नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि मध्य प्रदेश के मिशन पर है और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन के बड़े नेताओं के साथ उनकी मैराथन बैठकें जारी है और आज भी इसी कड़ी में वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक ले रहे हैं। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, नेताओं को क्या जीत का मंत्र दिया जाए, इसी को लेकर इस बैठक में बड़ी चर्चा हो रही है। तस्वीरें हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करते नजर आए हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं और ग्राउंड जीरो से वैभव गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बैठक कहीं ना कहीं सामान्य तो बिल्कुल नहीं है और सत्ता बरकरार रखने की बूस्टर बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक के जरिए नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को क्या ट्रिक और टिप्स दे रहे हैं? अभी तक की जो जानकारी निकल कर सामने आई, इंटरनल जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, करीबन 2 घंटे हो चुके हैं और बैठक चल रही है। मिशन 2023 को फतेह करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड चौकसी जी, उनसे चर्चा कर लेते हैं। खास कर क्या कहेंगे, जो मैराथन बैठकें हो रही हैं 15 दिन में दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आते हैं, आसान नहीं और एक तरह से कह सकते हैं कि हम केंद्रीय नेतृत्व का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए वह, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व कितनी गंभीरता से मध्य प्रदेश के चुनाव ले रहा है, ये इस बात से स्पष्ट करता है कि चाहे अमित शाह के लगातार दौरे हो रहे हों, चाहे इससे पहले भूपेंद्र यादव की बात करें, भारी बनाया केंद्रीय आलाकमान के केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है इस बार मुकाबला दिलचस्प टक्कर हो। देखिए, आप राजस्थान में एक तरफा जैसा दिखता है कि वहाँ माहौल अलग। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो ऐसे राज्य हैं जिसको खोना नहीं चाहेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश उनकी प्राथमिकता में है, यहाँ पे किस तरह से उनका संगठन मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद भी 2018 में हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी लूज कर गई थी, कुछ सीटों के अंतराल से वो पीछे रह गई थी और सत्ता से बाहर हो गई थी। 15 माह सत्ता के बाद जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पे फोकस किया है और तैयारियां की हैं, जिस तरह से उसका जो वोट बैंक था, जो खिसका था जो आदिवासी बेल्ट में, तो आप देखिए आदिवासियों को लुभाने के लिए किस तरह से उन्होंने योजनाएं लेकर आए हैं, पैसा एक्ट या रानी कमलापति के नाम से स्टेशन का, या जो गौरव यात्राएं निकालने की, इन तमाम चीजों पे फोकस ही इसलिए किया है कि जो वोट बैंक 2003 से लेकर उसके पास 2018 तक रहा, वो क्यों 18 में खिसक गया, ये एक वजह रही है जिस पर केंद्रीय आलाकमान ने फोकस किया है। क्योंकि आदिवासी बेल्ट में हमेशा ने देखा है कि आरएसएस काम करता है, इसके बावजूद इस तरह से मध्य प्रदेश में उनको सत्ता से बाहर होना और वो भी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े बहुमत से कांग्रेस आई, मध्य प्रदेश में नहीं आई। तो केंद्रीय आलाकमान ने इस बार जो पहले गलतियां हुई हैं 2018 में, चाहे टिकट वितरण को लेकर, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस में पार्टी को कुछ गलतियां कर गई थी, वो गलतियां 2023 में ना दोहराई जाए, इसलिए केंद्रीय आलाकमान ने पूरा फोकस किया है। और जिसके बाद हमने देखा 2018 में जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो उसको लगता है कि वो सत्ता में 2023 में भी आ सकती है। तो कांग्रेस भी पहली बार उतनी मेहनत करती दिख रही है। जो हारी हुई सीटों पर हमेशा बीजेपी फोकस करती थी, इस बार हमने देखा है कांग्रेस ने 66 सीटों पर फोकस किया है। तो वो सब रणनीति जो कांग्रेस साफ हिंदुत्व की तरफ जा रही है, मध्य प्रदेश में वो सत्ता में वापस आने के लिए जिस तरह से ललायत, जिस तरह से मेहनत कर रही है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय आलाकमान ने दिया है। और असल एक मैं अच्छा करूंगा, मैसेज क्या देना चाहते हैं? पिछली बार रुके थे 2.5 से 3 घंटे, इस बार रात भर रुकेंगे। कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए, जमीन पर जाइए, वोटरों से संवाद कीजिए। देखिए, उसकी एक वजह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस से टूट के सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश की बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो एक तरह से बीजेपी पहले कभी खेमों में नहीं थी और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से चौथी पारी में भी है, तो जो उनके समकक्ष के जो नेता हैं कहीं ना कहीं वो नाराज हो जाते हैं या उनमें नाराजगी रहती है, गुटबाजी एक तरह से दिखने लगती है। और जब वही नेताओं पर नेतृत्व दिया जाए तो वो पक्षपात की जो होती है। तो इस कारण ही हमने देखा है कि समितियां बनाई गई हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी दी गई है, आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई है, सिंधिया को भी उस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, वो भी उनके क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के सक्रिय हो जाने से, उनकी मौजूदगी से नेतृत्व उनके हाथ में आ जाता है, तो जो गुटों में बटे हुए नेता वो एकजुटता के साथ काम कर सकते हैं मध्य प्रदेश में। वो गुटबाजी नजर नहीं आएगी जिस तरह से हमने देखा है कि मंत्रियों में किस तरह से मतभेद हो गए थे, कैबिनेट में उजागर होने लगे थे और बाद में पब्लिक के सामने आए, मीडिया के सामने आए, तो उससे पार्टी को नुकसान होता है। जब बड़ा नेता खड़ा हो जाता है तो आप देखिए कि वो गुटबाजी नहीं दिखती,
इसकी हम एक तरह से देखें, कांग्रेस में भी गुटबाजी नजर आ रही है, लेकिन कमलनाथ एक बड़े नेता हैं, तो वैसी गुटबाजी नजर नहीं आ रही जैसी पहले आती थी। वही हालात मध्य प्रदेश में हो गए थे, गुटबाजी नजर ना आए, केंद्रीय आलाकमान यदि मौजूद है तो वो जो नेगेटिव चीज है, जो नाराज लोग हैं, वो के सामने जो बात रख सकते हैं, बड़े नेता उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात को वो सही तरीके से उनको तवज्जो मिल सकती है। जो सही होगा वो सही होगा, मतलब कोई एक पक्षपात नहीं कर पाएगा। इस वजह से केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और उनके नेतृत्व में एक तरह से कोई भी लूज बीजेपी न कर जाए, इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व, खासकर हम कह सकते हैं कि अमित शाह ने खुद अपने हाथ में कमान नहीं रखी। क्या मान सकते हैं कि इस बैठक के बाद बड़े बदलाव बीजेपी में देखने को मिलेंगे? असंतुष्टों की कोई कमी नहीं है बीजेपी में, कई और थोड़े संतुष्ट हैं। और खबर ऐसी भी आई थी बीच में कि पीडी शर्मा को भी बदला जा सकता है, हालांकि बदलाव नहीं हुआ, अन्य राज्यों में जरूर हुआ। देखिए वैभव, ये स्थिति स्पष्ट पिछली बार जब अमित शाह भोपाल आए थे तभी क्लियर हो चुका है कि अब बीजेपी में कोई बड़े बदलाव नहीं। जो समितियां बन चुकी हैं वो काम करेंगी, काम किस तरह से करना है, किस रणनीति पर जाना है, पीडी शर्मा अब बदलने की कोई संभावना नहीं। 4 माह बाद चुनाव, अब पूरे चुनावी मूड में आ गई। और आप देखिए चुनावी मूड में जब आ जाते हैं या जंग के मैदान, तो हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौकसे और वैभव गुप्ता जो कि लगातार इसकी जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ कांग्रेस पर हमला करेंगे। अब तक हमने देखा पिछली बैठक में अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि अभी हमको ऐसा लग रहा है हम डरे हुए हैं, तो अब बीजेपी आपको उस रूप में दिखेगी कि वो ये दिखाएगी कि हम डरे हुए नहीं, आक्रामक हमले करेगी। मतलब बीजेपी का बदला हुआ रूप हम जरूर देखेंगे 4 महीनों में। निश्चित तौर पर हमने देखा है, पिछली बार जब अमित शाह आए थे तो बदला हुआ रूप नजर आने लगा था। अब इसमें और तीखापन आएगा और तेजी से हमले होंगे कांग्रेस पर। और आक्रामक तेवक के लिए जिस तरह से जानी जाती है बीजेपी, नए दौर की बीजेपी, वो बचाव की स्थिति में नहीं रहती, वो हमलावर रहती है। जिस तरह से हम देखते हैं विपक्ष के दल अब बचाव की स्थिति में रहते हैं, तो ये अमित शाह की अपनी शैली है जिनको उन्होंने पूरे बीजेपी में लागू कर रखा है कि तेवर तीखे रखो, हमला करो, सामने वाला बचाव में आए। नरेंद्र सिंह तोमर को संयोजक बनाया गया, ये बनाकर अमित शाह क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? देखिए नरेंद्र सिंह तोमर की जो बात है, चाहे हम 2003 के बाद से देखें, 2 बार वो रहे मध्य प्रदेश में अध्यक्ष रहे हैं, पिछली बार भी उनके पास प्रदेश चुनाव अभियान समिति की कमान थी, तो उनके पास जो सफलता का फार्मूला, खामोश रहते हैं। यदि कोई नाराज है उसकी बात सुनते हैं, उनमें युवाओं को साधने की और जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें समन्वय बनाने की बड़ी काबिलियत है, तो संगठन के माहिर माने जाते हैं। तो इसलिए उनके हाथ में चुनाव अभियान समिति की कमान दी गई है कि जो लोग नाराज होंगे, जो सरकार में लगातार रहने से जो एक सरकार के प्रति नाराजगी हो जाती है कार्यकर्ताओं में, तो वो उनको साथ सकते हैं। ये काम पहले हमने देखा कि किस तरह से जोशी जी करते थे, पटवा जी करते थे, अब उस कद का नेता कोई बचा नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर उसी लाइन को आगे बढ़ाकर लोग असंतुष्टों को साथ सकते हैं, समन्वय बना सकते हैं। इस वजह से उनकी रोल महत्वपूर्ण रहेगा और उनकी सफलता, जो पुराना अनुभव है उनका, 2 बार लगातार यदि मध्य प्रदेश में सत्ता में बरकरार रही है, वो फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही रही। पिछली बार देखिए किस तरह से वो नहीं थे मुख्य भूमिका में, तो बीजेपी लूज कर गई। तो इस बार फिर उनके अनुभव का मध्य प्रदेश बीजेपी को फायदा मिलेगा और केंद्रीय आलाकमान भी उनके अनुभव का और संगठन की जो उनमें क्षमता है, कार्यशैली, संगठन को समझने की और संगठन में काम करने की, उस अनुभव का फायदा लेने के लिए उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर कहाँ कमी रह जाती है? क्यों असंतुष्टों की जो हम कह सकते हैं कि सीरीज है लगातार बढ़ती जाती है, बड़ी संख्या में असंतुष्ट हैं और स्पष्ट है जिस तरह से चुनावी सर्वे भी आया है जहाँ पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान दिखाया गया है। देखिए वैभव, जब लगातार आप सत्ता में रहते हैं तो सत्ता के साथ बहुत सारी बुराइयां भी आती हैं, सत्ता के साथ आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, आपके कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ती हैं कि आप लगातार सत्ता में हैं तो आपके काम होना चाहिए, लेकिन 100% आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो संतुष्ट यदि आपने थोड़ा सा काम किसी का कर दिया तो आगे आपसे और उम्मीदें बढ़ जाती है, तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो उम्मीदों को पूरा करने में कई बार नाराजगी हो जाती है, किसी की अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती, इस वजह से सरकार से नाराजगी हो जाती है। उसी नाराजगी को दूर करने के लिए जतन किए जाते हैं, क्योंकि लगातार जब आप सरकार में रहेंगे तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, उम्मीदें बढ़ जाएंगी, तो वो कैसे पूरा करेंगे आप? तो इसलिए से नाराजगी बढ़ती है और बीजेपी का संगठन इसमें माहिर है कि जो उसके कार्यकर्ता नाराज होते हैं या नेता नाराज होते हैं उनको साध लेता है, संतुष्ट कर लेता है और जब चुनावी माहौल में आ जाते हैं तो आप देखिए सब एक साथ एकजुटता से जुट जाते हैं, काम करते हैं। आपके जस्ट पीछे वो बैठक चल रही है, वो हाई लेवल बैठक चल रही है, इसमें खुद अमित शाह के साथ ही प्रदेश नेतृत्व भी है और इसके साथ ही हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद है। इससे पहले जो बैठक हुई थी वहाँ संगठन के लोग नहीं थे, लेकिन आज BL संतोष भी हैं, शिव कुमार भी हैं, P मुरलीधर राव भी हैं, तो इनसे क्या फीडबैक लेके आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी? देखिए पिछली बार जो बैठक हुई थी अमित शाह की, उसमें बड़े नेता थे, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता थे,
और उनके साथ एक रणनीति बनाए कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किन किन लोगों को आगे लेकर बढ़ना है, वो एक रणनीति बन चुकी है। अब इसके बाद दूसरी बैठक संगठन के पदाधिकारियों को साथ में लेकर इसलिए की जा रही है कि अब उस रणनीति पर अमल करना है। तो अमल कौन करेगा? संगठन का। यदि बूथ मैनेजमेंट करेंगे तो कौन करेगा? तो संगठन को आगे की रणनीति जो बनी है, बड़े नेताओं ने बनाई है, उस पर अमल करने के लिए इसलिए संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं। आप देखिए उसमें बाकायदा रिव्यू बैठकें होंगी, उसको जो अलग अलग समितियां बनी हुई हैं, उन समितियों पर काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। पिछली बार देखिए शिव प्रकाश जी ने नाराजगी जताई थी कि हम अगली रणनीति पर काम कर लेते हैं, अगली कार्य योजना जो बनती है उस पर काम कर लेते हैं, लेकिन जो पुरानी जो हमने कार्य योजना बनाई थी उसको वहीं ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। वो पूरा हुई है, उस पर कितना काम हुआ है, नहीं हो पाया, क्या कमी रह गई, उसको भूल जाते हैं। तो ये भूलने की आदत नहीं होनी चाहिए। तो अब बार बार रिव्यू होगा तो आप देखिए संगठन को कसने की कोशिश करेंगे। तो संगठन को कोशिश तभी होगी ना कसने की, जब बड़े पदाधिकारियों को आपने साथ में ले लिया, अब उनको जिम्मेदारी दे दी, तो वो संगठन में कसावट लाएंगे ताकि माइक्रो मैनेजमेंट किया जा सके बूथ स्तर पर जाकर। मतलब दिल्ली की टीम मॉनिटरिंग करेगी, प्रदेश की टीम काम करेगी, और फीडबैक अगर ठीक नहीं आया, परिणाम ठीक नहीं आया, तो कार्रवाई हम मान सकते होगी। देखिए बीजेपी में अब जो नई दौर की बीजेपी है उसमें किसी की हिम्मत नहीं है कि यदि अमित शाह ने कोई टारगेट दिया है, कोई काम के निर्देश दिए हैं, तो उसको कोई ना करे। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर करने की कोशिश करेंगे और उसको टाइम लिमिट में करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर जो लापरवाह होंगे, जो सिर्फ कागजों में कार्रवाई दिखाएंगे या कागजों में काम दिखाएंगे, फील्ड पर नहीं जाएंगे, तो उन पर शिकंजा भी कसा जाएगा। उनको ये देखा भी जाएगा कि किस तरह से उन्हें आगे जिम्मेदारी दी जाए ना जाए, क्योंकि चुनावी साल में जब जाते हैं तब वैसी कार्रवाई नहीं होती कि कोई आप पार्टी से निकाल देंगे। उनको देखा जाता है कि उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, उन्हें वैसी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है, फटकार लगती है, लेकिन वो पब्लिक में नहीं आती है। और आगे की जिम्मेदारियों में आगे जब उनको महत्व मिलना चाहिए संगठन में, वो महत्व नहीं मिलता। जो काम करते हैं उनको आगे प्रमोशन दिया जाता है, प्रमोशन के आधार पर उनको पदोन्नति कह सकते हैं हम, के बड़े पद दिए जा सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हम देखते हैं जो काबिल होते हैं उनको दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी मिलती है, मध्य प्रदेश में भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। इसी को हम कहते हैं कि एक तरह से एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप हम बीजेपी में लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं। आज रात भी अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेंगे, और ऐसी खबर है कि जब वो होटल पहुंचेंगे और कल सुबह 10:30 बजे तक भी कई बैठकें ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कई नेताओं के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं, यही रात अंतिम, यही रात भारी नहीं कह सकते। वो तो तब कहेंगे ना कि इस रात के बाद बहुत सारा बदलाव हो जाए, तो ऐसा नहीं है। वो जो निर्देश देके गए हैं, निश्चित तौर पर यदि वो कल यहाँ रहेंगे तो उनके साथ बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी। ये एक बड़ी बैठक है जो हमारे पीछे चल रही है। इसमें पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, लेकिन यदि कल बैठक करते हैं अमित शाह तो मुख्य लोगों के साथ बैठक करेंगे। रात में जब वो भोजन करेंगे, साथ में जो बैठेंगे उनके साथ बात करेंगे और अलग रणनीति पर काम करेंगे कि हमें किस तरह से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना है, संगठन को कहाँ कहाँ एक्टिव करना है, कहाँ कमियां हैं, चाहे अनुसांगिक संगठनों में कहीं पे कोई कमी है, वो आगे बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनसे किस तरह से काम लेना है और उन पर किस तरह से लगाम कसना है। ये सारी रणनीतियां बनेंगी। और इसके हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब भोपाल में है अमित शाह तभी ये कसावट आएगी। ये मॉनिटरिंग लगातार होती रहेगी, लगातार वो दूरभाष पे बड़े नेताओं से संपर्क में रहेंगे, जो समितियां प्रमुख हैं, जो जिनको बनाया गया है, उनसे फीडबैक लेते रहेंगे। दिल्ली में भी इस तरह की बैठकें होती रहेंगी। तो मध्य प्रदेश में आने से अमित शाह के निश्चित तौर पर पदाधिकारी से लेकर मंत्रिमंडल से लेकर कार्यकर्ता तक सब चार्ज होते हैं, उनमें जोश आता है। तो ये जोश भरने की एक कोशिश भी कह सकते हैं। तो क्या माने अब, क्योंकि जिस तरह से पटवारी परीक्षा आई थी, इसका फीडबैक भी पहुंचा था, सर्वे रिपोर्ट भी आई थी, ये भी केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंची, तो जो नेगेटिव खबरें हैं वो भी वहां तक पहुंची। इसके बाद कई बार हम देखते थे कि लूप होल्स हो जाते हैं, कि ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत होती है वो सामने आ जाती है, और हमेशा के बारे में माना जाता है मोदी का कट टू कट बातचीत करते हैं। तो कट टू कट बातचीत के साथ कट टू कट काम का दौर शुरू होगा। देखिए वो काम का दौर भी शुरू होगा। जिस तरह से आपने कहा पटवारी भर्ती का मामला है, चाहे सीधी कांड हो, इन मामलों के बाद भी हम देखते हैं कि बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस पे आक्रामक तेवर से वार करती है और कांग्रेस बचाव में आ जाती है। तो ये बीजेपी की एक शैली है कि आपके जो मुद्दे हैं उन पे किस तरह से बचना है, किस तरह से उनको साथ लेकर, मतलब उनको साधते हुए कि यदि नाराजगी ना हो। पटवारी परीक्षा में देखिए जांच कर दी, सीधी मामले में कार्रवाई कर दी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो जो कांग्रेस को मौका मिल सकता था, कांग्रेस जमीन पर जाकर उस मुद्दे को भुना सकती थी, वैसा
कांग्रेस का संगठन नहीं है। वो जमीन स्तर पर जाती, सड़क पर आंदोलन करती, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आंदोलन करती है, बाइट दे देती, मीडिया में आ जाती। इसके अलावा यदि वो सड़क पर उतरती तो मुझे लगता है कि ज्यादा वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती थी, तब उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत थी। अभी बीजेपी उल्टे हमलावर हो जाती है कांग्रेस पर, और कांग्रेस को हम देखते हैं कि वो किस तरह से बचाव में आ जाती है। चाहे वो 2003 के पहले के मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो हम 15 माह की सरकार की बात कर लें, उस पर बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक तरह से खुद का बचाव करने लगती है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आ जाती है। अभी देखिए जिस तरह से हमने देखा है कि जो पुराने मुद्दे हैं, चाहे कर्ज माफी का वादा हो, जो बिजली बिल हाफ करने का वादा हो, चाहे वो हमने देखा है कि 5 हार्स पावर के जो कोरोना काल के जो राशि है पहले ही माफ कर चुके हैं, तो किसानों को साधने के लिए 1000 रुपए तो अभी पर मंथ दिए जा रहे हैं। तो अब जब बात की जा रही है कि लाडली बहना योजना है, उसमें 1250 रुपए कर दिए जाएंगे, तो जो कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, जिनको लेकर वो गारंटियों को लेकर मैदान में उतर रही है, उन गारंटियों को पंचर करने का काम भी एक तरह से बीजेपी करने लगी। बीजेपी जो कोशिश कर रही है कि वो जो कांग्रेस के मुद्दे हैं उनकी धार किस तरह से कमजोर की जा सके, और जो उनके मुद्दे हैं, जो वो आप देखेंगे, हम ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो सॉफ्ट हिंदुत्व जाएगा, हार्ड हिंदुत्व की बात होगी। अब जब राम मंदिर के हम बात करेंगे कि जनवरी में राम मंदिर, तो उसका 3 महीने पहले से माहौल बनना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से आप देखिए कल के मिश्रा कहते हैं कि वो हिसाब चाहिए उनको। तो ये जो मुद्दे हैं, कई बार हम देखते हैं कि बीजेपी की पिच पर आकर कांग्रेस खेलने लगती है तो उसको नुकसान हो जाता है। तो ये देखने की बात होगी कि बीजेपी अपने मुद्दों पर आगे बढ़ती है या वो बचाव में, जो बीजेपी जो हमला करती है कांग्रेस उसके बचाव में आती है। तो ये रणनीति का हिस्सा है, तो रणनीतिकार इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जो रणनीति बीजेपी की बनेगी, हम देखते हैं कि ऊपर से मोदी यदि कोई शब्द बोलते हैं, अमित शाह कोई शब्द बोलते हैं, या जो लाइन चलती है तो वो नीचे कार्यकर्ता तक बोलता है। वैसा आपको कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता है। यदि कांग्रेस में कोई लाइन यदि कमलनाथ ने दी है तो सज्जन सिंह वर्मा की भाषा अलग हो जाएगी, बयान अलग हो जाएंगे। हम देखते हैं दिग्विजय सिंह की कई बार लाइन से हटकर बयान दे देते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की रणनीति में अंतर है। अब ये कांग्रेस उस रणनीति क्या बनाती है, आगे किस तरह से आगे बढ़ती है, ये उसकी रणनीति पर निर्भर करता है। ये कमलनाथ को वो किस तरह से जो गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, उसको साध सकते हैं। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी ने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके से अमित शाह के आने के बाद बीजेपी बदली नजर आ रही है। आप से कांग्रेस के कटाक्ष भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस जिस रणनीति के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, के आने के बाद कारगर रणनीति चाहिए थी कि कांग्रेस नीचे उतर गई। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी वैभव और ब्रजेश जी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल ले रहे हैं और आज रात वो यहीं पर रहेंगे, सुबह भी हो सकता है कि कई वो बैठकें ले। बहुत धन्यवाद वैभव आपका जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जमावट है और इस जमावट का जनता के बीच क्या असर पड़ेगा, ये फिलहाल चुनाव के वक्त देखा जाएगा, परिणाम बताएंगे। और चुनाव के दौरान संगठन को किस तरह से मथने की जो कोशिश कर रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।